सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कैसन बाड़ू का हाल बात और सबका। और आज मैं टोटल लग रही हूँ ना बिहारी, उसमें कि मतलब एक बिहारी पोस्ट कह लो, जो भी कह लो। तो आज मैं लग रही हूँ, देखो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। देखो मेरा माइक ढंग से सेट हो जाना। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, तो आज का हमारे यहाँ जो गर्मी है ना, जिस हाल का बहुत ज़्यादा हो रखी है। चलो ये सब छोड़ते हैं, आते हैं अपने मेन काम पे, जो हमारा काम है। और मुझे पता है आप लोगों के ये हो रहा होगा, चुनौती होगी कितना, क्या आज क्या मिलेगा। चलो देखते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है 3 लड़कों की, जो कि बिलोंग करते हैं गाजियाबाद से। और ये गाजियाबाद आप लोगों को पता होगा, दिल्ली के पास ही है। तो गाजियाबाद में एक जगह है साहिबाबाद। तो वहाँ पे ये स्टोरी बेसिकली 3 लड़कों के, लक्ष्य, करण और धीरज की। तो लक्ष्य, करण, धीरज, ये क्या होता है, ये पढ़ रहे होते हैं उसमें, हॉस्टल में। तो छुट्टियों का टाइम होता है। तो अभी ये सब सोचते हैं कि चलो, हर बार घर होके आते हैं, इस बार क्या करते हैं। ये बेसिकली लक्ष्य का आइडिया होता है, क्योंकि उसके ना पिछवाड़े में एक कीड़े नामक प्रजाति का वास होता है, जो कि हर टाइम रहता है। तो वो क्या होता है कि वो कहता है कि चलो इस बार कहीं वो करने के लिए चलते हैं। और जाने की तैयारी होती है। अब सोचते कहाँ जाए कहाँ जाए। तो करण कहता है कि ऐसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा फन हो, थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा ये वो। तो उन्होंने एक किसी घर के बारे में सुना होता है, जो कि बहुत पुरानी हवेली टाइप्स होती है। आई नो ये सुनने में थोड़ा मूवीज वाली बात लगेगी, बट ऐसा हुआ था। तो सोचते हैं चलो चलते हैं। अभी क्या होता है, चलने का प्लान बनाते हैं। तो जो उस हवेली का ओनर होता है वहाँ जाके, और वो हवेली होती है वहाँ से कुछ ही दूर पे होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती। तो बोलते हैं कि जो एक रात स्टे करेगा, उनके बीच एक बेट लगती है कि मतलब जो वहाँ से नहीं भागेगा उसको किसी एक लड़की के साथ डेट पे जाने का चांस मिलेगा। और लड़कों को तो वैसे भी इस मामले में कौन ही रोक सकता है। तो अभी ऐसा होता है, वो कहते हैं ठीक है। सॉरी, पेन ऑफ का था। अभी क्या होता है, बोलते ठीक है। वहां से निकलते हैं। गर्मी ज्यादा होगी। हाँ, वहां से निकलने के बाद असली सस्पेंस होता है यहाँ पर। वो निकलने के बाद वहां से उनको लगता है कि हम तो बहुत शातिर हैं, हम तो आराम से निपटा लेंगे। अभी वहां से चलते ही हवेली में पहुंचते हैं, हवेली के ऑनर से मिलते हैं। तो क्या होता है, हवेली में पहुंचते ही करण को वॉमिट होने स्टार्ट होती है। और वॉमिट उसको ऐसी वैसी नहीं होती है, मतलब अजीब टाइप की है, जैसे कुछ हो। सब लोग उसको नॉर्मल लेते हैं, क्योंकि लड़कों की तो ऐसी आदत होती है हर चीज़ को मजाक लेना। उस दिन सब ठीक होता है। अंदर एंटर करते हैं। हवेली बहुत बड़ी है, हवेली के कमरे बड़े हैं, पूरा खुला हुआ सब कुछ। कहते हैं ठीक है, सब अच्छा है।
थोड़ी देर बैठ के सारे वहाँ पर अपनी 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 बातें करते हैं, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स की, अपनी अपनी चीज़ों की बकचोदी करते हैं बैठकर। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगता है कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। तो उनमें से जो लक्ष्य होता है उठ के जाता है। अब जो करण और धीरज होते हैं वो चुपचाप सोच रहे थे कौन होगा। जाके खोलता है गेट। जो आप लोग सोच रहे हो कुछ नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, वहाँ से निकलने के जब उधर देखते कोई नहीं, वापस आ जाता है वो। फिर उसको पता चलता है कि उसको लग रहा था पीछे कोई चल रहा है उसके। फिर वो रुक जाता है एकदम से। फिर उसको लगता है कि नहीं, देखता है पीछे मुड़ के कोई नहीं। रात होती है। रात में ये लोग अपना खाने पीने का सामान लाए होते, खा लेते हैं और फिर उसके बाद फिर से वही अपना स्टार्ट हो जाते हैं, वही जो कर रहे होते। मतलब ऐसा वैसा कुछ नहीं, बेसिकली वहाँ लड़के ही थे और लड़के भी हैं तो कुछ नहीं, बस अपनी बातें कर रहे होते हैं। तभी लक्ष्य के दिमाग में एक आइडिया आता है। कहता है भाई चलो टेरिस पे चल के देखते हैं कौन है। टेरिस पे पहुंचते हैं। एक जैसे ही टेरिस पे पहुंचते एक सुंदर सी, बहुत ही सुंदर लड़की, तो ऐसी लड़की जो उनकी बिल्कुल औकात से बाहर की थी, तीनों की। और वो कहते हैं, तीनों कहते हैं ये तो मेरी है। तो दूसरा कहता है अबे तू चल, ये मेरी है। तीसरा कहता है ए तुम दोनों की भाभी लगती है, ठीक है, कोई बुरी नजर नहीं। तो कहते हैं चलो ना। अब दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। तो अचानक से क्या होता है, लड़की के पास लक्ष्य जाता है। कहते ठीक है, जो जिसने बात कर ली वो उसका। तो लक्ष्य आता है, लक्ष्य के पास वो उसको साइड में लेके जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो पहले उसको यूं देखती है और फिर अचानक से धीरज को और करण को लक्ष्य की चीखें सुनाई पड़ती हैं। ऊपर जाके देखते हैं, काम खत्म। लक्ष्य बिना कपड़ों के, लिटरली बिना कपड़ों के छत के बाउंड्री पे यूं लटक रहा होता है उल्टा। वहां से ये लोग इतनी तेज भागते हैं कि बस इनके पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और ये जाके अब इनको ये घबराहट होती है कि ये जवाब क्या देंगे जाके सबको। तो अभी ये डरे हुए होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं। तो ये जहाँ से आए थे चक्कर लगा रहे थे, तीनों बाइक से थे। तो दोनों करण और धीरज चक्कर लगा रहे थे बार बार। वो जहाँ पहुँचना चाहते अपने हॉस्टल, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे होते और बार बार उसी जगह पे आके रुक जाते हैं। तो सामने उनको एक पेट्रोल पंप दिखता है। वो पूछते हैं कि मतलब जाके इनसे पूछते हैं कि कोई और रास्ता हो। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे एक आदमी से पूछते हैं कि ये मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो अजीब सी लैंग्वेज में बात कर रहा होता है और लैंग्वेज होती है बंगाल की। तो एक साथ में ही लड़का होता है, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो वो इंग्लिश में उनसे बात करते हैं। अब जो इनको पता चलता है वो सुन के
इनकी फट के 64 हो जाती है। मतलब इतना क्रीपी चीज़ वो सुनते हैं, उनको पता चलता है कि वो अभी गाजियाबाद में नहीं है, वो अभी बंगाल में है। अब ये सुन के करण के होश उड़ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अब क्या होगा, हम बंगाल कैसे पहुंचे, वो भी गाड़ी से सिर्फ 15 मिनट 20 मिनट के अंदर। अब उनका दिमाग खराब होता है, वो अपने घर वालों को कॉल लगाने जाते हैं। करण अपनी मम्मी को लगाता है फ़ोन और धीरज अपने पापा को। धीरज के पापा फ़ोन उठाते हैं, तो बोलते हैं हेलो। उनकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रीपी टाइप होती है, मतलब 2 मिली-जुली वॉइसेस आ रही होती हैं। तो बोलते हैं हेलो, तो बोलते हैं हाँ पापा, मैं बहुत बुरी तरीके से फँस गया हूँ, तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसके पापा ने जो वर्ड बोला ना, वो उसको सुन के ना उसकी आत्मा जो थी ना, वो जितनी बची हुई थी वो भी बाहर निकल गई। उसके पापा कहते हैं तू जहाँ से आया है वहाँ वापस जा। अब ये सुन के धीरज की बोलती बंद, फ़ोन कट जाता है। उधर वो अपनी मम्मी को फ़ोन कर रहा होता है, तो क्या होता है, उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है। बैटरी डेड हो जाती है, बट जब बैटरी डेड होती है तो वो क्या करता है, उस समय अपने फ़ोन को पटक देता है और पटकते ही उसकी बैटरी जो होती है वो सब फ़ोन एकदम अलग-अलग हो जाता है। उस फ़ोन से एक कॉल आती है, टूटे हुए फ़ोन से एक कॉल होती है, हेलो बोलता है और ये आ रही है करण के फ़ोन में। टूटे हुए फ़ोन से कॉल आ रही है, वो काँपते हाथों से फ़ोन उठाता है, सुनता है उसकी मम्मी, बेटा जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा। अब दोनों के ऑन द स्पॉट फटी रह जाती है और दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि करें तो क्या करें। वहाँ से फिर से वो बाइक उठाते हैं, फिर निकलते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करें क्या करें। फिर वो वापस से उसी रोड पर खड़े होते हैं जहाँ से वो एंटर करने वाले होते हैं उस हवेली में। उस रोड पे खड़े कहते हैं कि अब क्या होगा। जैसे तैसे सुबह होती है, वो अंदर नहीं जाते हैं, ये बात आप माइंड में रखिएगा, अंदर नहीं जाते हैं। जैसे तैसे सुबह होती है, सुबह 5 बजे वो वहाँ से निकलते हैं और जैसे ही उजाला होता है उनके होश खराब हो जाते हैं। मतलब वो कहीं बंगाल में नहीं थे, कहीं कुछ नहीं था, वो उसी गाजियाबाद में थे और वहीं खड़े थे जहाँ था। फटाफट से वो निकलते हैं अपने पीजी के लिए, जहाँ पे वो हॉस्टल में रहते हैं। जाते ही सबसे पहले करण की हालत ख़राब हो जाती है और धीरज तो मतलब वो होता है कि बस उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो अभी क्या होता है, उसको लगता है कि साथ में जो करण होता है, देखता है कि रात हो गई है, पीजी में होता है। रात में वो करण क्या कर रहा है, अपने पीजी के टेरेस पे, बिल्कुल टेरेस के ऊपर चल रहा है। अचानक से धीरज की आँख खुलती है। धीरज ऊपर फटाक से जाता है और देखता है कि
जो करण है उसने जैसे उसको देखा, सॉरी, जैसे उसको देखा तुरंत ही वो वहां से जंप कर देता है। और जैसे ही धीरज नीचे झांक के देखता है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि करण मर चुका था और वो घबराया हुआ होता है बहुत ज़्यादा। वो अब सोचता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा और अब मुझे घर वालों को बताना ही पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। मैं लक्ष्य के घर वालों को फ़ोन करके बताता हूँ कि क्या क्या हुआ है और उसके भी घर वालों को बताता हूँ, वरना क्या पता मैं भी जिंदा ना बचूँ। तो वो फ़ोन करता है पहले लक्ष्य के घर में। लक्ष्य के फादर फ़ोन उठा रहे हो, फोटो उठाते हैं और इधर से धीरज बोलता है, अंकल। वो लक्ष्य जैसे ये बात बोलता है वो वैसे उसके फादर बोलते हैं कि हाँ बेटा बताओ, समझ नहीं आ रहा है, 2 दिन से लक्ष्य आया हुआ है और 2 दिन से बस सोए जा रहा है, ना उठ रहा है, ना खा रहा है, ना कुछ, बस सोए जा रहा है। ये सुन के धीरज के होश उड़ जाते कि ये क्या हो रहा है। तो अभी वो कहता है ठीक है, वो समझ जाता है कि ये क्या हो गया। फिर वो करण के घर फ़ोन करता है, सेम जवाब वहाँ से भी मिलता है। अब इसके जो दिमाग होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अचानक से उसको चीखें आने लगती हैं चीज़ों की। वो फिर क्या करता है, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है, बताता है उनको सारी बात। उसके मम्मी पापा कहते हैं तू यहाँ आ जा, हम चलते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं और हम जानते हैं कि क्या हो रहा है सब। बस वो वहाँ जाता है और किसी एक तांत्रिक के पास लेके उसको जाते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि हुआ क्या है। तो वो बोलता है कि हम लोग बस एक ट्रिप के लिए गए थे, हमने सोचा था, हमने बेट लगाई थी कि हम वहाँ पर रुकेंगे एक रात, और ये सब हो गया। मैंने देखा कि 2-2 जान चली गई और ऐसी-ऐसी बात हुई। और जो तांत्रिक बोलता है ना, वो सुन के वो दंग रह जाता है। वो कहता है कि उस हवेली में बहुत समय से ऐसा है कि वहाँ पर कोई नहीं टिक पाता और वहाँ पे एक ऐसी स्पिरिट रहती है जो किसी को भी छल सकती है, मतलब बेसिकली एक छलावा कर सकती है, किसी को भी छल के ठग सकती है कि मतलब दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, और इसी चक्कर में बंदा पागल होकर अपनी जान दे देता है। और जो तुमने देखा कि वो मर गए थे, वो एक्चुअल में तुम्हें सही दिखा था, बट तुम्हें लगा वो सही है, बट वो ज़िंदा है और अपने घर में होते हैं। वो ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर देती है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो अभी क्या करते हैं, वो जो पंडित होते हैं वो उसको पानी देते हैं और बोलते हैं तुम अपने दोस्तों के ऊपर जाके छिड़क दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। और जहाँ तुम मतलब जो जो चीज़ें वहाँ के रिलेटेड तुम खाई पियो तुमने और बाकी चीज़ें, वो सब वहाँ से बिल्कुल हटा दो, फेंक दो। घर आके वो पहले जाता है करण के यहाँ। जैसे ही करण के ऊपर वो पानी डालता है, करण उठ के बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे हूँ, और मैं तो वो बताता है। धीरज पूछता है तू उसके पास गया था, फिर क्या हुआ था, तो सॉरी, तू छत पे क्यों कूदा था और ऐसे क्यों किया था तूने। तो कह रहा मैं कहीं से नहीं कूदा था, मुझे तो याद ही नहीं कि हुआ क्या है। उसको सब वो बताता है। फिर वो लक्ष्य के यहाँ जाते हैं, लक्ष्य के ऊपर पानी डालते हैं, उससे पूछते हैं कि तुझे क्या हुआ था, तू ऐसे लड़की के पीछे, लड़की ने क्या तुझे किया था। तो वो कहता है कि कौन सी लड़की, कैसी लड़की, मैं नहीं जानता कौन सी लड़की के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और कब से मैं सो रहा हूँ और क्या हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आता।
फिर उसको बेसिकली सारी बातें बताते हैं। तब उन्हें ये समझ आता है कि जहाँ वो गए थे वो जगह सही नहीं थी। और ये जो इल्यूज़न वाली बात थी, ये बेसिकली सच होती है कि जो चीज़ें नहीं होती वो भी हमें दिखने लगती हैं, और जो होती हैं वो नहीं दिखती हमें। ऐसा होता है। और ये रियलिटी में भी अगर कोई काला जादू करवा दे तो ऐसा हो सकता है। तो अगर आप लोग कहो तो आपके ऊपर यही इल्यूज़न क्रिएट कर दिया जाए तो आपको जो सब्सक्राइब का बटन है वो दिख जाएगा, और आप उसे फिर दबा सकते हो। मैं आपको एक तरीके से सम्मोहित कर सकती हूँ, बट क्या करना, आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे, कर दोगे। बेसिकली कोई धमकी नहीं है, जस्ट जोक। और ऐसी कहानी के लिए और बताना। और एक बात और, अगर ऐसी और ज़्यादा बकवास करनी है तो हम न्यू ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सजेशन देना कि कैसे क्या करना है, बाकी मैं देख लूँगी। ठीक है, मैं टाइम निकाल लूँगी। बट थैंक यू सो मच, लव यू। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। बाय।